स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, जिसका कारण ये था कि कुछ मेरा पर्सनल कॉज भी था और कुछ ऐसे था जो कि हम सेटअप कर रहे थे आप लोगों के लिए ही। और अगर उस बीच में अगर हम वीडियो अपलोड करते तो मेरा सेटअप सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए, मैं उन सब कारणों में डीप में नहीं जा रहा हूं, सीधे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। हमने प्रीवियस 5 लेक्चर दे चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि हम लोग टैली सॉफ्टवेयर क्या है, टैली सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से हम लोग एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं, और बिल्कुल हम लोग एडवांस लेवल में उसको एक एक ऑप्शन को देख चुके हैं। किस तरीके से हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसे डिलीट करते हैं, उसमें अल्टर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वह सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग में से कोई भी उन 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का वीडियो मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे और आप लोग उसे उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक बार प्रीवियस हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी हमने कैसे क्रिएट किया था, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कंपनी को अल्टर करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कंपनी था वह क्या था, कंपनी नेम है ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें यहाँ पे बिहार है और जो आपका मेलिंग नाम है उसमें बिहार नहीं है। दोनों में डिफरेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मेलिंग नेम क्या होता है, जो मेरा सर्टिफिकेट नाम होता है, और वह जितने भी आपको रिपोर्ट्स प्रिंट होगा उन सभी पे क्या होगा, मेलिंग नाम ही प्रिंट होगा। इसीलिए किसी भी कंपनी का नाम ये तो नहीं होगा ना, ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिहार। और बिहार हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हो सकता है इनका 10 ब्रांच हो और सभी ब्रांच का डेटा मेरे पास हो। तो हम अगर बिहार लगा देंगे तो हमें एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये बिहार का डेटा है, ये बंगाल का डेटा है, ये बेंगलोर का डेटा है, ये दिल्ली का डेटा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी नेम में कुछ ऐसे लगा देते हैं जिससे कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही जल्दी हम चीजों को समझ जाएं। उसके बाद ये एड्रेस है। एड्रेस हमने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि कम से कम 2 लाइन या फिर 3 लाइन में ही दीजिए, क्योंकि जब आपका रिपोर्ट प्रिंट होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो आप जब तक इसमें अपने आर्ट को शो नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके बाद यहाँ पे स्टेट है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप सारे कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर हो गया, ये मेरा मेल आईडी, और ये वेबसाइट का हो गया। उसके बाद हमने फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये दोनों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। जो मेरा फाइनेंशियल ईयर होता है वह कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और एंडिंग कब होता है, 31 मार्च को। और बुक्स बिगनिंग में जब से हम लोग अपना बुक्स रेडी करना चाहते हैं तब से हम लोग बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में वही डेट लेंगे। उसके बाद क्या है कि बेस करेंसी सिंबल, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है वह कंट्रोल के साथ 4 होता है। और मेरा यहाँ पे क्या चलता है, रुपीज चलता है, इसीलिए INR मतलब इंडियन रुपीज। और इसके बाद इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। अभी हम आपने को इसमें एडवांस नहीं बताए हैं, जैसे कि किस तरीके से हम लोग इसमें पासवर्ड लगाते हैं, किस तरीके से एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन हो तो यह डेटा उस पर ओपन ना हो। वो सारे ऑप्शन है, आप एक एक करके सीखेंगे। इसलिए आप लोग बीच में कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि सर आपने तो इसमें पासवर्ड कैसे लगाते हैं वो नहीं बताया, सर इसमें हम लोग ऑडिट फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं आपने वो नहीं बताया। हम पहले जितना बता रहे हैं पहले आप उसे सीखिए। फिर जब हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि अगर आप लोगों के पास कोई डाउट है आप हमसे पूछिए, तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था, आप लोगों को एक शॉर्टकट की बताए थे, याद होगा या नहीं होगा, DSS।
डीएसएस से क्या होता है, हमारे सामने एक स्टैटिक्स का एक डायग्राम ओपन होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, कितने लेजर्स हैं, कितने वॉचर टैप्स हैं और कितने करेंसी। यहाँ पे हम कौन सा करेंसी, अभी करेंसी क्या है कि एक ही यूज करते हैं। अगर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो तो हम एक के इसके अलावा भी और भी यूज कर सकते हैं और मुझे जरूरत भी होगा। उसके बाद क्या है कि वॉचर टैब्स है, लेजर्स है और ग्रुप्स है। ग्रुप्स कितना होता है टोटल टैली में, अब कोई ये नहीं बता देना यहाँ पे देख के कि 31 होता है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टोटल जो ग्रुप्स होता है वह कितना होता है, 28। क्लियर है। और जो लेजर्स होता है वह कितना होता है, 24। किसको लेकर के, पेरोल को लेकर के। क्लियर है। अब सर यहाँ पे अगर 24 होता है या 28 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम और भी लेजर्स यहाँ पे क्रिएट किए होंगे, इसीलिए यहाँ पे 28 दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉचर टैब्स है, ये भी ठीक है। ये कितना है, 24। सॉरी हमने गलत बता दिया आपको, लेजर्स जो है ये 24 नहीं होता है, वॉचर टैब्स होता है कितना, 24। और जो लेजर्स है या ऑलरेडी इसमें दो ही लेजर होता है, एक तो कैश का और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। जो ग्रुप्स होता है वह कितना होता है, 28 होता है। अगर ये 31 है तो हमने 3 ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट किए होंगे, इसलिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 31। क्लियर है आप लोगों को। आज हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक साथ लेजर और ग्रुप क्रिएट करेंगे। देखिए हमें कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। आप लोग फिर से समझिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे आने के बाद ये मेरे पास ये ऑप्शन दिख रहा है, लेजर्स का, ग्रुप्स का, करेंसी का, बजट का और सिनेरियो का। और यहाँ पे आप एक बार क्या करेंगे, शो इन एक्टिव पे क्लिक कीजिए। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर्स में, बट कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। यह किस लिए नहीं हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है कंपनी लेवल पे उसको हमने यस नहीं किया है, इसीलिए यह ऑप्शन आपके सामने डिजेबल है। क्लियर है आपको। और जो पेरोल का ऑप्शन है ये डिजेबल है। सर क्या बात कर रहे हैं, एक बार क्या करते हैं हम कंपनी लेवल पे इन्वेंट्री को यस करते हैं, उसके बाद आपके सामने सारे ऑप्शन वह इनेबल हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे आए कंपनी इन्फो में और यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री को यस करते हैं, और एक बार फिर से हम लोग देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में है और यहाँ पे शो इनएक्टिव। अब देखिए आपके सामने सारा जो ऑप्शन है ये इन्वेंट्री के अंदर, स्टॉक ग्रुप्स हो गया, स्टॉक आइटम्स हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया, यूनिट्स हो गया और गोडाउन्स हो गया, ये सारे ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे इनेबल दिख रहा है आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेरोल मास्टर्स में, इसमें क्या है, एक तो एम्प्लॉय कैटेगरीज है, ये अभी भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने पेरोल का ऑप्शन यस किया ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके सामने कभी भी कोई भी ऑप्शन अगर डिजेबल है, वह आपको शो नहीं हो रहा है, वह आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी लेवल पे वह ऑप्शन क्या है, नो है, इसीलिए वह आपको क्या हो रहा है, डिजेबल दिख रहा है, हाईलाइट्स नहीं हो रहा। एक बार वापस हम जाते हैं यहाँ से, इसको नो करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने अभी आपको क्या कहा कि हम आपको क्या सिखाएंगे, ग्रुप्स और लेजर दोनों एक साथ कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। और लेजर्स में क्या करना है, जैसे ही हम लोग ये आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टी मास्टर्स का, इसका जो शॉर्टकट की होता है वह अल्ट के साथ एच होता है। अब ये क्या कर रहा है कि मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर मल्टी अल्टर करना चाहते हैं या फिर आप क्रेडिट लिमिट्स, ये क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी पार्टी को सेल करते हैं तो उसका एक लिमिट लगाते हैं कि हम इसे कितना का सेल करेंगे, 1 लाख का या फिर 2 लाख का। तो हमें क्या हो, एक मैसेज पॉपअप मेन्यू में शो हो कि इसका जो है ये बिल के बाद या एक्सीड कर रहा है 1 लाख रुपीज, या फिर इस पेमेंट के बाद इसका क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है ये अमाउंट। तो वह एक मैसेज शो होता है क्रेडिट लिमिट्स। इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो आएगा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। एक बार हम लोग किस पे आए, मल्टी क्रिएट में। अब देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है, अंडर ग्रुप है। अंडर ग्रुप क्या है, अब जैसे कि अगर हम 10 लेजर्स की जो मेरा पार्टी है उसका बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ले लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऑल आइटम्स ले लीजिए और लेजर का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम जीएसटी का लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे लेते हैं जैसे CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेज।
ठीक है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद SGST, यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, IGST, ये क्या लेते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। ये तो सर आपने बताया कि लेजर्स और ग्रुप्स दोनों एक साथ हम बनाएंगे। हाँ बच्चे, देखिए कैसे बनाते हैं। अब आपको आपके सामने एक ये है कि जो आपका एक कस्टमर है, जैसे कि हम्म, कपिल एंड एसोसिएट्स, ठीक है। अब ये क्या है आपके सामने कि ये नया है और हम क्या करना चाहते हैं इसे, कि ये मेरा क्या है कि पटना का ये मेरा पार्टी है, और हम जो अपना ग्रुप्स बनाना चाहते हैं वह बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाना चाहते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, पटना, और इसको अंडर में क्या देंगे, सन्ड्री डेटर्स, और ये सारे ऑप्शंस को नो करना है। और जैसे कि इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि कोई भी ऑप्शन अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है बेसिक लेवल पे, तो आप क्या कीजिए, एक बार F12 प्रेस कीजिए और सारे ऑप्शंस को क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए। तो आपको जितने भी फालतू का ऑप्शन है वह क्या होगा, आपको शो ही नहीं होगा। देखिए हमने क्या किया है, इसको शो कर लिया है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मतलब 5 नंबर पे ये क्या है, रोहित एंड सन्स। ये कहाँ का पार्टी है, बिहार में ही है। ये कहाँ का है, गया का है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट में आए और गया, और ये कहाँ पे जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके सामने यह क्या है, कि लेजर्स भी न्यू क्रिएट हो रहा है और आपके सामने ग्रुप्स भी एक साथ दोनों क्रिएट हो रहा है। आपको बार बार क्या है कि सेव करके फिर वापस आए, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज यह छोटा सा ही वीडियो कि एक साथ हम लोग मल्टीपल लेजर और ग्रुप्स एक साथ कैसे क्रिएट करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।